तो दोस्तों ट्रेंट ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। कंपनी ने डाटा यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। कुछ ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है, 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 4,656 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 3,297 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 4,216 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर गिरता हुआ भी नजर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 4,090 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 3,073 करोड़ की। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 3,876 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इन्हें साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इनमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन यहाँ पर खर्चे भी थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले हैं कंपनी के। अब देख लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट को। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 496 करोड़ का प्रॉफिट था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का 712 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 311 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पहले कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में लगभग 14 रुपये के आसपास का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस 19 रुपये 81 पैसे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 8 रुपये 95 पैसे में देखने को मिला है। अगर हम भी इसे साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों बेसिस पर देखें तो इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। वैसे कंपनी के नंबरों की बात यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिले। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल तो बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा गिरता हुआ भी नजर आया है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर हम देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।